तो ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 28 आ चुका है, जो कि बहुत ही कमाल का है। तो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा पाइकॉन सभी को बताता है कि कैसे उसने हजारों सालों पहले मेजेस को सुपर ड्रैगन बॉल्स और सीलिंग बॉक्स की मदद से सील किया था, और आखिर वो मेजेस उस सील से आजाद कैसे हुए। बट तभी बीरस एकदम गुस्से में पाइकॉन से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि उन मेजेस में से एक के पास लॉर्ड टेरोन की बॉडी और उनकी मेमोरीज हैं। जल्दी से इसका जवाब दो, वरना तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे, ताकि वो देख के मेरा मन और वीडियोस बनाने का करे, क्योंकि यूट्यूब तो इस वीडियो को रिकमेंड करने से रहा और हमारे चैनल की रीच तो यूट्यूब पहले ही खा चुका है। सो इसीलिए वीडियो को जरूर से लाइक करें, क्योंकि वो देख के मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम बीरस को देखते हैं, वो फुल रेज में रहता है। बीरस बोलता है, तुम मुझे अभी एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दो पाइकॉन, कि आखिर उस मेज के पास मेरे मास्टर की बॉडी और मेमोरीज कैसे थी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बीरस को रेज में देख के पाइकॉन भी एकदम सीरियस हो जाता है। बट तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, लॉर्ड बीरस प्लीज आप हमारे गेस्ट को ऐसे डराइए मत। और तभी एक जेनो बोलता है, हाँ दाई सही बोल रहा है, और अगर तुमने ऐसा फिर से दोबारा किया तो हमें तुम्हें मारना होगा। ये सुन के बीरस बहुत ही डर जाता है और वो दोनों जेनो से माफी मांगता है। इसके बाद गोकू पाइकॉन से पूछता है, अभी जो लॉर्ड बीरस ने कहा तो मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया। ओडिसो ने जो कपड़े पहने थे वो बिल्कुल आप जैसे ही थे, एंड उसने भी फाइट के दौरान एंजेन का नाम लिया था, जिसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। और तभी पाइकॉन बोलता है, उसके बारे में एक अजीब घटना हुई थी। अटैक के बाद सभी गार्डियंस की बॉडी फोर्ट्रेस में ऐसे ही जगह जगह पे पड़ी हुई थी। उनकी डेथ को कंफर्म करने के बाद हमने उन सभी की बॉडीज को संभाल के रख दिया था। बट जब मैंने ब्राजिन को जूनो को किडनैप करते हुए देखा तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो एक गार्डियन जैसा ही दिख रहा है, और तभी मुझे उन लाशों पे डाउट हुआ जो हमें मिली थी। और तभी ये सुन के बीरस बोलता है, तो फिर जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो तब तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरे मास्टर की बॉडी एनिमीज यूज कर रहे हैं। और फिर पाइकॉन कहता है, उस वक्त ये पता करना कि टेरोन की बॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मेरे लिए भी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि सब कुछ बहुत ही जल्दी हो रहा था। जूनो की किडनैपिंग से लेके बीस्ट ककून के अटैक तक, और जब मैं जनिम्बा के ककून को लेने गया और दूसरा गार्डियन माजिम्बू के ककून को, तभी बचे हुए गार्डियन ने फोर्ट्रेस में रहकर सभी मरे हुए गार्डियंस की बॉडी को एग्जामिन किया, और उसी वक्त उस गार्डियन को ये पता चला कि 5 बॉडीज फेक हैं, एंड ये काम जॉर्की का था। द ग्रेट मेज ऑफ इल्यूजन्स, उसके पास ऐसी पावर है कि वो ओरिजिनल की एकदम परफेक्ट कॉपी बना सकता है। जब हमें गार्डियंस की बॉडी मिली थी तब हमें ये पता ही नहीं चला कि उनमें से कुछ बॉडीज रियल नहीं है। यूनिवर्स 11 का गॉड जिन पाइकॉन से पूछता है, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आखिर मेजेस ने गार्डियंस की बॉडी को क्यों चुराया, वो अपने ओरिजिनल बॉडी का यूज क्यों नहीं करते हैं। और तभी पाइकॉन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो सीलिंग मैजिक मैंने उन सेलेस्टियल मेजेस को सील करने के लिए यूज किया था, उससे सिर्फ उनकी सोल ही सील हुई थी। इसके बाद हमने उनकी ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुन के हेलिस कहती है, तो जैसे ही वो आजाद हुए वैसे ही उन मेजेस ने अपनी सोल को मरे हुए गार्डियंस की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। बेलमोट बोलता है, पर आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या किसी तरह का स्पेशल मैजिक। और फिर पाइकॉन बोलता है, ज़राट के रियल में डिफरेंट टाइप के मैजिकल इयररिंग्स हैं जो कि गॉड पोजेस करते हैं, और उन इयररिंग्स को कोटारा कहा जाता है। ये कोटारा इयररिंग्स बिल्कुल टाइम रिंग्स और पोटारा इयररिंग जो कि हमारे रियल में है बिल्कुल उन्हीं के जैसे डिवाइन है। एंड इसी कोटारा इयररिंग के यूज से उन सेलेस्टियल मेजेस ने अपनी सोल को गार्डियंस की बॉडीज के साथ मर्ज किया। बट ये कोटारा इयररिंग कोटारा से बहुत ही अलग है। कोटारा इयररिंग से मर्ज होने के बाद एक आदमी दूसरे पे पूरी तरह से कंट्रोल ले सकता है। मैं अभी इसे एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। अगर मेरा और बीरस का फ्यूजन होगा कोटारा इयररिंग के यूज से, तो हम एक न्यू बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जो कि हम दोनों से ही बहुत ही पावरफुल होगा, और पॉसिबली उसके पास यूनिक एबिलिटीज भी होंगी। बट वहीं पे जब हम कोटारा इयररिंग से फ्यूज होंगे तो मेरी सोल बीरस की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेगी। मैं भले ही बीरस जैसा दिखूंगा, पर पावर, मेमोरीज और थॉट्स सब कुछ मेरे ही होंगे।
और तभी गोकू कहता है कि मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। जब मेरी और ओडिसू की फाइट हो रही थी तब उसने कहा था कि वो अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी पावर अभी भी बहुत ही लिमिटेड है। तो आखिर उसके कहने का मतलब क्या था? और फिर पाइकॉन बोलता है जब किसी की बॉडी को पोजेस करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो शुरुआत में वो शख्स पूरी तरह से बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पाता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी और सोल को एक होने में काफी टाइम लगता है, स्पेशली जब बॉडी के अंदर से सोल को कोई फुल कंट्रोल लेने से रोक रहा हो तो। एंड जब तक न्यू सोल और बॉडी का अच्छे से तालमेल नहीं हो जाता तब तक उस सोल की ओरिजिनल पावर लिमिटेड ही रहती है। और शायद इसी कारण की वजह से मेजेस ने अपना फर्स्ट अटैक लॉन्च करने में इतना टाइम लगा दिया क्योंकि न्यू बॉडी की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो चुके थे कि वो हाई लेवल गॉड से फाइट ही नहीं कर सकते थे। और इसीलिए वो 6 महीने का और इंतजार कर रहे हैं अपना अटैक लॉन्च करने के लिए ताकि इन 6 महीनों में वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सके फाइनल बैटल के लिए। इसके बाद पाइकॉन बोलता है कि मुझे आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मुझे लगता है कि जब गार्डियंस एकदम मरने की कगार पे थे तभी उन मेजेस ने कोटारा इयरिंग की मदद से उनकी बॉडी को पोजेस किया होगा एंड तभी उन गार्डियंस की स्पिरिट सबसे वीक थी। एंड एक और बुरी बात यह है कि जैसे ही वो मेजेस उनकी बॉडीज को छोड़ देंगे वैसे ही उन सभी गार्डियंस की डेथ हो जाएगी क्योंकि वो पहले ही मरने वाले थे पर उनके मरने से पहले ही मेजेस ने उनकी बॉडीज को पोजेस कर लिया था। इसके बाद लिकर बोलता है पास्ट की बातें बहुत हो गई, अब क्यों ना हम थोड़ी फ्यूचर की भी बात कर लें। तो आखिर उन मेजेस का क्या इरादा है, वो 6 महीने बाद क्या करने वाले हैं? पाइकॉन बोलता है हमें ये ऑलरेडी पता है कि मेजेस का गोल जलामा को वापस लाने का है और ऐसा करने के लिए उन्हें 2 स्टेप्स पूरे करने होंगे। पहला स्टेप उन्हें 5 प्रीमोर्डियल बीस्ट को कलेक्ट करना होगा जिनमें ज़राट डिवाइडेड है, बट ऐसा करने के लिए उन्हें जनेम्बा और माजिम्बू का भी ककुन चाहिए होगा जो कि हमारे पास है। सो इसीलिए फ्यूचर में वो इन बीस्ट के लिए जरूर आएंगे। और रही बात दूसरे स्टेप की तो हम गार्डियंस को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना ही पता है कि इस प्रोसेस में उन्हें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसी एनर्जी से वो सारे बीस्ट को ककुन के अंदर से रिलीज करेंगे और फिर वो किसी टाइप का रिचुअल करेंगे जिससे कि वो 5 बीस्ट साथ में मिल जाएंगे और ज़राट फिर से वापस आ जाएगा। ये सुनने के बाद गोकू कहता है मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब बाबीडी माजिम्बू को अर्थ में आजाद करना चाहता था और उसे भी ऐसा करने के लिए ढेर सारी एनर्जी की जरूरत थी। और फिर पाइकॉन कहता है जितने एनर्जी उस माजिम्बू को रिलीज करने में लगी थी उससे 1000 गुना से भी ज्यादा एनर्जी ओरिजिनल माजिम्बू को रिलीज करने में लगेगी और सेम बाकी बीस्ट को भी उतनी ही एनर्जी लगेगी जो कि ककून में सील है। एंड तभी गोकू कहता है अर्थ पे तो बाबीडी ने बैटल्स जो कि प्लेनेट फाइटर्स एक दूसरे से कर रहे थे उससे एनर्जी कलेक्ट की थी। तभी पाइकॉन बोलता है मेजेस भी एग्जैक्टली यही करेंगे और ये बैटल्स मल्टीवर्सल स्केल पे होंगे। एक ऐसी वॉर आ रही है जो कि सभी यूनिवर्सेस को हिला के रख देगी एंड पूरे 12 यूनिवर्सेस के सभी मॉर्टल्स एंड गॉड्स की एनर्जी के यूज से सेलेस्टियल मेजेस 5 प्रीमोर्डियल बीस्ट को अनलीश करके ज़राट को फिर से रिवाइव कर देंगे। गोकू बोलता है सो इसीलिए वो हमें धमकी देके गया उस अटैक के बारे में ताकि हम और पावरफुल बने एंड ऐसे ही वो और ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर सके। और तभी हेलिस बोलती है अगर हम और मॉर्टल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो हम डायरेक्ट उनके प्लान में फंस जाएंगे और अगर उसी जगह हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं तो हम उन मेजेस का सामना कैसे कर पाएंगे। और फिर बीरस कहता है वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम जो कुछ भी करें जीत तो उनकी ही होगी। और फिर लिकर बोलता है तो फिर हमें उन बेवकूफों को ये बताना होगा कि गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और तभी क्वेटेला पाइकॉन से पूछता है क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे कि हम उनके अटैक करने से पहले ही उन पे ही अटैक कर सके। पाइकॉन बोलता है नहीं, क्योंकि लॉर्डर द ग्रेट सील मेज उसके पास ऐसा सीलिंग मैजिक है जिससे कि वो किसी भी मैजिक को छुपा सकता है एंड मेजे सभी अपने हाइड आउट पे हैं जिसे अभी ट्रैक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है क्योंकि लॉर्डर ने अपने मैजिक से
हाइडआउट की लोकेशन को छुपा दिया है, तो अब हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो है इंतजार कि कब वो मेजेस कोई एक्शन ले और हमें सावधानी बरतनी होगी। एंड में मैं आप सभी गॉड्स यही कहना चाहूँगा कि आप और आपके यूनिवर्स के मॉर्टल्स तैयार रहें उस ग्रेट बैटल के लिए जो कि आने वाला है, और हम सेलेस्टियल गार्डियंस मेजेस के बारे में और जानने का ट्राई करेंगे और उनके प्लान्स को फेल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और फिर पाइकॉन जेनो से कहता है, ग्रेट जेनो, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि मैं माजिन बू के ओरिजिनल पावर जिन 2 क्रिएचर्स में स्पिरिट है उन्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। पाइकॉन की ये रिक्वेस्ट सुन के बीरस एकदम गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हें वो दोनों क्यों चाहिए और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें उन दोनों को लेके जाने दूंगा? बट तभी जेनो बोलता है, ओके ठीक है, तुम उन्हें अपने साथ लेके जा सकते हो। और ये सुन के बीरस बहुत ही शॉक हो जाता है। और फिर जेनो बोलता है, मिस्टर पाइकॉन को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, सो इसीलिए यही अच्छा है। इसके बाद पाइकॉन बोलता है, यूनिवर्स 7 में 2 मॉर्टल्स हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट है, और वो क्यों है वो मैं आपको प्राइवेट में समझा दूंगा। पर अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये मॉर्टल्स सेलेस्टियल मेजेस के खिलाफ हमारी जीत में काफी मदद कर सकते हैं। और ये सुन के गोकू बोलता है, क्या मॉर्टल्स, वो भी यूनिवर्स 7 से? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? और फिर इसके बाद हम उन दोनों मॉडल्स को देखते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि पिकलो और गोहान रहते हैं। पिकलो बोलता है, चलो गोहान ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और फिर गोहान अपने ग्लासेस को निकाल देता है और बोलता है, ठीक है, आ जाओ। एंड ये चैप्टर यहाँ पे ही एंड हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #गोहान।